परमार शासक थे, ध्यान रखना। परमार शासक जो थे वाकपति मुंज, उन्हें कविवृष भी कहा जाता था। तो कविवृष किसकी उपाधि हो गई? वाकपति मुंज की। अगला है 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? तो ये आराम से हो जाएगा, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता है जो धौलपुर है वहाँ पे राम सिंह द्वितीय थे। करौली में कौन थे? तो आपको पता ही है, ये मदन पाल जी जो थे करौली में थे। और बांसवाड़ा में कौन थे? लक्ष्मण सिंह, ये आपको ध्यान है। और कोटा का शंभू सिंह हो जाएगा। तो आप लोग आराम से इसको लगा सकते हैं। धौलपुर का राम सिंह हो गया, करौली में मदन पाल, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह और कोटा में राम सिंह द्वितीय हो गए। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया ठिकाना जो था संस्थापक कौन था? बिजोलिया काफ़ी फेमस रहा है, बिजोलिया का लेक, बिजोलिया में जो आंदोलन चला था वो, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है बिजोलिया का विशेष रूप से, क्योंकि ये मेंस में भी आ जाता है, कई बार आ रहे हैं इस वाले में। तो इसमें अशोक परमार इस ठिकाने के संस्थापक थे, तो ये कहीं भी काम आ सकता है, तो आपको याद रखना है ये। और जो ये अशोक परमार थे, ये राणा सांगा की सेवा में आए थे। कहाँ से आए थे? जगनेर से आए थे ये लोग। और खानवा के युद्ध में इनसे खुश होकर के उन्हें ये जागीर दी थी। और बिजोलिया जो है ऊपरमाल जागीर की राजधानी या प्रमुख केंद्र था। अगला, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो कई बार चर्चा कर चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं समझता मैं। गीगा देवी कौन थी? तो गीगा देवी के बारे में आपने सुना होगा। गीगा देवी जो थे धारावर्ष की रानी थी ये। और धारावर्ष कौन थे? ये सोमेश्वर के दरबारी कवि थे। तो एक बार पढ़ लेते हैं गीगा देवी कौन थी। गीगा देवी परमार राजा जो थे, कौन? धारावर्ष, उनकी रानी थी। और परमार वंश का शक्तिशाली कला प्रेमी एवं विद्यानुरागी शासक था ये। कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन थे? के लेखक सोमेश्वर धारावर्ष के दरबारी कवि थे। मतलब कि कीर्ति कौमुदी जो है, इसके लेखक सोमेश्वर धारावर्ष के दरबारी कवि थे। कीर्ति कौमुदी के लेखक सोमेश्वर धारावर्ष के दरबारी कवि थे। गीगा देवी कौन थी? परमार राजा धारावर्ष थे, उनकी रानी थी। तो क्या हो गया? धारावर्ष हो गया। आप लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, धारावर्ष हो गया। धारावर्ष की रानी कौन सी हो गई? गीगा देवी। और इनके दरबारी कवि कौन थे? सोमेश्वर। और सोमेश्वर का ग्रंथ कौन सा था? कीर्ति कौमुदी। तो अब क्लियर हो जाएगा, आराम से याद कर लेंगे आप लोग। तलवार बंधाई क्या थी? तो तलवार बंधाई आपको पता ही है, जो नया जागीरदार था जब वो गद्दी पे बैठता था तो उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला जो उत्तराधिकारी शुल्क था उसको तलवार बंधाई कहते थे। तो ए हो जाएगा। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो भीनमाल में कौन गए थे बताइए? हेनसांग गए थे, आपको पता ही है। और हर्षवर्धन ने गुर्जरों से भीनमाल छीन लिया था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भीनमाल के परिहार राजा जो नागभट्ट थे, उन्होंने कन्नौज पर अपने राज्यों को विस्तृत किया था। राजस्थान संघ का निर्माण बात कर चुके हैं हम लोग कल। तो किसे राज प्रमुख बनाया था ये आप लोग बताइए। तो इस टाइम पे महाराव कोटा थे। आपने पढ़ा होगा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। और शुरुआत मत्स्य संघ के निर्माण से हुई थी। मत्स्य संघ का निर्माण जो है 17 मार्च 1948 को हो गया था। और जो राजस्थान संघ था ये आपको पता ही है कि जो 17 मार्च था उसमें हमने कितने जोड़े थे? 8 जोड़ने के बाद हमने देखा था कि एक ट्रिक भी बनाई थी। ये राजस्थान संघ बना था उसका, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो। तो आराम से हो जाएगा क्योंकि वो फेमस है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला है राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह युद्धों के बारे में बताना है। तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। भटनेर का युद्ध मैंने नहीं बताया था, तो आप देख लीजिए 1398 में भटनेर का युद्ध हुआ था। इसका डेट थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी आपको पता ही है।
नेक्स्ट, राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? तो वरिक वंश कहाँ पे था? वरिक वंश आपको पता ही है, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वैसे विष्णुवर्धन जो थे नामक वरिक वंश के राजा का उल्लेख मिलता है 371 ईस्वी का एक विजयगढ़ अभिलेख है उसमें। राजस्थान के पूर्व मध्यकाल राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। तो नैमित्तिक कौन थे? नैमित्तिक कौन होते थे? तो ये क्या थे? लोक स्वास्थ्य रिलेटेड थे नैमित्तिक। नैमित्तिक पदनाम, तो आप इसको कैसे रिलेट करेंगे लोक स्वास्थ्य से? कर सकते हैं, कोई ट्रिक आपको याद आ रही है तो नीचे बताइए, बाकी आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं क्योंकि ट्रिक ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, याद नहीं रहती ना ट्रिक। वैसे ही आप याद रख लो कि नैमित्तिक जो थे लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए किया जाता था। नैमित्तिक, मित्तिक, नैमित्तिक, नैमित्तिक। सॉरी, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ये लोक स्वास्थ्य का अधिकारी नहीं होता था नैमित्तिक, ये होता था आपका राजकीय ज्योतिष। मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये क्वेश्चन पहले भी एक बार पूछा गया है और बहुत बड़ी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। नैमित्तिक, तो ये कौन होता था? राजकीय ज्योतिष जो होते थे उनको नैमित्तिक कहा जाता था। अगला है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए कौन गए थे? तो इस पर हम बात कर चुके हैं पहले भी, आपको बता चुके हैं कि जो प्रताप सिंह जी थे वो गए थे। 1887 में रानी विक्टोरिया के शासन के 50 वर्ष पूरे हो गए थे। और आपको एक लड़ाई भी आपने सुनी होगी, प्रताप सिंह वाड़ी, तुंगावाड़ी लड़ाई, तुंगा की लड़ाई, वो भी कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जो महाराजा थे जसवंत सिंह, उन्होंने प्रताप सिंह को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में लंदन भेजा था। तो वो तुंगा की लड़ाई वो हुई थी, वो प्रताप सिंह, मैंने आपको जो बात करी है, प्रताप सिंह जो थे वो प्रताप सिंह आपको पता ही है। और ये वाले जो थे जसवंत सिंह ने इनको मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? तो चौरी कर किसने लगाया था बताइए? बिजोलिया। राजस्थान में ब्रिटिश शासकों एवं सामंतों द्वारा कृषकों का आर्थिक शोषण के कई प्रकार थे। तो आपको पता ही है, बिजोलिया के जो ठाकुर किशन सिंह थे उन्होंने चौरी कर लगाया कि लड़की की शादी करने पर 5 रुपये का कर लगेगा। अब लड़की की शादी में वैसे ही बहुत खर्च हो जाता है, ऊपर से आप कर थोप दो, तो बताइए किसानों की क्या हालत रहेगी। तो वहाँ पे आंदोलन हो गया। तो चौरी कर बिजोलिया में था, किसने लगाया? ठाकुर किशन सिंह ने। तो कौन कौन से ठाकुर थे यहाँ पे? एक तो किशन सिंह और एक पृथ्वी सिंह, इन दोनों से परेशान हो गए थे बिजोलिया के लोग। तो उनमें जो वहाँ पे आंदोलन चला उसमें सीताराम दास थे, फतेहकरण चारण थे, ब्रह्मदेव थे और बाद में विजय सिंह पथिक जी भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। कब से कब तक था? 1897 में ये स्टार्ट हुआ था और 1941 तक चला था। बहुत ही लंबा संघर्ष किया था इन लोगों ने यहाँ पे, आपको पता है। और अगला है कि अंग्रेजों के जोधपुर लीजियन का गठन किया था, उसका केंद्र कहाँ पे है? तो जोधपुर लीजियन का गठन जो किया था उसका मुख्यालय आपको पता ही है, एरिनपुरा में था। 1835 में किया था ये जोधपुर लीजियन का गठन, 1835, एरिनपुरा। देखिए, नियंत्रण तो ब्रिटिश कंपनी करती थी और खर्चा कौन उठाते थे? जोधपुर सम्राट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की। राजस्थान के जो राज्य थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की, उन्हें साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता। राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की, उन्हें साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। अंग्रेजों के साथ क्या की थी? अधीनस्थ संधियां की थी, उन्हें साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। तो आप पढ़िए दोनों कथन और आंसर बताइए। बताओ क्या होगा इसका आंसर? देखिए, अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की ये बात तो सही है, लेकिन साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। तो ऐसे कोई उनको ये वाली तो जरूरत थी नहीं, तो इसमें
ए सही हो जाएगा कि अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां उन्होंने की थी, लेकिन उसकी आवश्यकता उतनी नहीं थी। और अगला है आंतरिक मामलों में शासकों को नाम मात्र और ये है उन्हें राज्य साम्राज्य के संरक्षण की आवश्यकता थी। यह कथन गलत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बी। अगला, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1818 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसको आप लोग आसानी से बता देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ये थे यहाँ पर। लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग, और एक वारेन हेस्टिंग्स थे, वो अलग थे, ध्यान रखना। तो 1813 से 23 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और हेस्टिंग्स के आदेश पर जो मैटकॉफ थे, इन्होंने सहायक संधियों को राजस्थान में संपन्न करवाया था। तो कई बार पूछा जाता है कि संपन्न किस अधिकारी ने करवाया था, तो मैटकॉफ हो गए। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स हो गए, ध्यान रखना। और सहायक संधियों की जो शुरुआत करी थी वो आपके वेलेजली हो जाएंगे। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो कोटा में जो संधि की थी उस समय महाराव कौन थे? तो महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट थे 1817 में। कहाँ पर? कोटा में। कौन थे? महाराव उम्मेद सिंह। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो सिरोही के साथ संधि कब की थी आप लोग बता सकते हैं इसको इजीली? 1823 में की थी। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की? 1823 में। महाराव शिव सिंह थे यहाँ पे। कोटा में तो उम्मेद सिंह हो गए और यहाँ पर शिव सिंह हो गए। दिन था 11 सितंबर। 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है आप लोग बताओगे? और सहसमल ने 1425 में इस नगर की स्थापना की थी और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। और 1705 में महाराव मानसिंह सिरोही के शासक बने, जिन्होंने सिरोही में पक्के लोहे की तलवार बनवाना प्रारंभ करवाया था। और ये जो पक्के लोहे की तलवार थी, इनको मानशाही कहते थे। तो 1705 में औरंगजेब की मृत्यु के 2 साल पहले मानसिंह शासक बने थे, तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे लोहे की तलवारें बनवाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा महाराव शिव सिंह के नाम का ध्यान रहेगा। महाराव शिव सिंह कब थे? अंग्रेजों से जब संधि हुई थी उस समय यहाँ के शासक थे 1823 में। और आपको पता ही है लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से कब तक रहे थे, हम चर्चा कर चुके हैं। 1813 से लेकर के 1823 तक 10 साल तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो याद रहेगा आपको। राजस्थान के हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ संधि की थी? तो ये सबको पता ही है कि हरबख्शपाल सिंह जो थे करौली के शासक थे। तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। और 9 नवंबर 1817 को इन्होंने कर ली थी, तो आराम से हो जाएगा। करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? करौली राज्य और अंग्रेजों के बीच, ये फिर से रिपीट हुआ है, तो 9 नवंबर 1817 हो जाएगा इसका आंसर। राजपूताना रियासत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए 1817-18 में किस किसने साइन कर दिए थे आप लोग बताएंगे? तो इसमें आपका हो जाएगा, मतलब जिस तरीके से उनका क्रम था वो पूछा है। तो सबसे पहले कौन जिसने वो हस्ताक्षर किए थे वो कौन था? करौली था। आपको पता ही है, डेट यहाँ पे दी गई है कि 9 नवंबर 1817 में करौली ने कर दिया था। उसके बाद में आपके कोटा, तो कोटा ने कब किया था? 26 दिसंबर को कर दिया था। कोटा ने किया था 26 दिसंबर को 1817 में ही। तो दोनों ने 1817 में ही कर दिया था, करौली और कोटा ने। उसके बाद में जोधपुर था, इन्होंने जनवरी में कर दिया था, 1818 जनवरी में जोधपुर हो गया। और इसके बाद में जो किया था वो उदयपुर ने किया था 13 जनवरी को। 13 जनवरी को हो गया उदयपुर का। तो इजी हो जाएगा। तो आप लोग क्रम बता सकते हैं इसका कि सबसे पहले करौली, फिर कोटा, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर। डेट भी आप ध्यान रख सकते हैं। 9 नवंबर 1817 करौली हो जाएगा, 26 दिसंबर आपका कोटा हो जाएगा, और 6 जनवरी को आपका जोधपुर हो जाएगा, और उदयपुर आपका 13 जनवरी को हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन किया?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन सबसे पहले किसने किया था? तो हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। देश हितैषणी सभा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देश हितैषणी सभा क्या थी ये आप लोगों से हमने चर्चा कर ली है। हमने इसके बारे में बताया था कि जब 1 जुलाई को स्कूल खुलता है तो उसके एक दिन बाद मतलब 2 जुलाई को हम लोग साथ साथ बैठते हैं, तो मतलब डेट याद करने के लिए हमने इस तरीके से आपको कुछ याद करवाया था कि 2 जुलाई 1877 को, और उस टाइम पे हमने कहा था कि लोग दोस्त भी बनते हैं, बातें शादी तक भी जाती है। तो ये वही है कि विवाह से संबंधित सुधार इन्होंने किए थे और समाज सुधार की एक संस्था थी ये। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी 474 की, आपको याद होगा वैसे तो 2 जुलाई 1877, और महाराजा सज्जन सिंह जो थे अध्यक्षता में उदयपुर में हुई थी और वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने से रिलेटेड थी ये। ठीक है, अगला है 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो जयपुर राज्य के जो शासक थे 1818 में, वो आपको पता ही है कौन थे। यहाँ पर जगत सिंह जो थे, सवाई जगत सिंह, ये यहाँ के शासक थे। और जगत सिंह जो थे 1803 में जयपुर के शासक बने थे और सुरक्षात्मक संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो प्रथम चांसलर था आपको पता ही है, गंगा सिंह जी उस समय थे। तो पढ़ लो एक बार, गंगा सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान के लिहाज से। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि भारतीय नरेशों की एक स्थायी परिषद होनी चाहिए। ये सुझाव किसमें था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 में, और मार्ले मिंटो 1909 में आया था। ये आप लोग ध्यान रखना, भूलना मत। और 1921 ईस्वी में जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। जब 1919 का ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड आ गया, उसके 2 साल बाद में नरेंद्र मंडल बनाया गया। ये एक परामर्शदात्री संस्था थी और इसके जो पहले चांसलर थे वो बीकानेर रियासत के शासक थे गंगा सिंह, इनको बनाया गया था। अधिकतर बड़ी रियासतों के इसमें शामिल न होने से यह मध्यम वर्गीय रियासतों के संख्या बन करके रह गई थी, मतलब बड़ी रियासतें जो थी इसमें शामिल नहीं हुई थी। मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच में संधि कब हुई थी? तो ये आप लोग बताएंगे। ये जो डेट है वो है 13 जनवरी 1818, लेकिन यहाँ पे दी नहीं गई है तो आप इसको 13 जनवरी कर सकते हैं। 13 जनवरी 1818 हो जाएगा। और यहाँ पर जो शासक थे कौन थे देख लेते हैं। भीम सिंह जी थे। तो मेवाड़ में जो सहायक संधि की उस समय कौन थे? मेवाड़ करौली में हरबख्शपाल हो गए, मेवाड़ में भीम सिंह हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो सहायक संधि प्रथा हुई थी उस टाइम पे। जयपुर के जगत सिंह हो गए, जयपुर के जगत सिंह हो गए, मेवाड़ के भीम सिंह हो गए, करौली के हरबख्शपाल सिंह हो गए। तो आपको मैं यही याद करवा देता हूँ, धीरे धीरे हम करते चलेंगे, याद होता रहेगा। और इस संधि पर जो है ठाकुर अजीत सिंह चूड़ावत ने साइन किए थे और उधर से मैटकोफ तो थे ही। और 1818 से 1821 तक कर्नल जेम्स टोड के हाथों में यह शासन रहा था। 1828 में महाराणा भीम सिंह की मृत्यु भी हो गई थी। भरतपुर व अलवर ने संधियों पर हस्ताक्षर कब किए थे बताइए? ये पूछा गया है लेब असिस्टेंट में। तो अलवर भरतपुर ने किया था सितंबर से नवंबर 1803 में। सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की रणजीत सिंह के साथ में। और इसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अलवर राज्य के साथ, उसके बाद अलवर राज्य जो था, यहाँ तो हो गया भरतपुर राज्य, महाराजा रणजीत सिंह थे, और अलवर के साथ 14 नवंबर को। और वहाँ के शासक थे बख्तावर सिंह। तो अलवर के बख्तावर सिंह के साथ और भरतपुर के रणजीत सिंह के साथ ये संधियाँ हुई थी। और 1803 में जो अलवर के साथ हुई थी उसमें अलवर का पृथक अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। तो आप लोग ध्यान रखिए, 29 सितंबर रणजीत सिंह, नाम से ही झलक रहा है भरतपुर के हैं। और नवंबर 14 नवंबर को था 1803, तो अलवर बना था इस समय। तो हो जाएगा। इसके बाद में अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है?
राजस्थान का पहला राज्य कौन सा था जिसने अंग्रेजों से संधि की थी? तो आप लोग बता सकते हैं भरतपुर, चर्चा कर चुके हैं, रणजीत सिंह जी थे। और कब हुआ था ये? 29 सितंबर, 29 सितंबर था 1803 में। हो जाएगा। उद्योग प्रचार अधिकारी। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो अलवर में हम लोग बात कर चुके हैं, बख्तावर सिंह थे। 1803 डेट थी आपकी कौन सी बताइए? अभी हम लोग चर्चा करके आए हुए हैं ऊपर। 14 नवंबर याद रहेगा आपको? नवंबर में मेरा बर्थडे भी आता है, तो हो जाएगा आराम से, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी बताइए? तो राजपूताना जो एजेंसी थी वो 1832 में बनाई गई थी, अजमेर में बनाई गई थी। पूछा गया है राजपूताना एजेंसी, पढ़ लेते हैं इसके बारे में, अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे उन्होंने राजपूताना में दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त एक पृथक रेजिडेंसी राजपूताना एजेंसी की स्थापना की थी, और इसमें एजेंट टू द गवर्नर जनरल फॉर राजपूताना एजीजी नामक पद बनाया था। इसका मुख्यालय अजमेर में था। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। राजपूताना एजेंसी कहाँ बनाई थी? अजमेर में बनाई थी, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बनाई थी, और राजपूताना एजेंसी थी। इस नई व्यवस्था के तहत राजाओं से कहा गया कि वे अपने वकीलों की नियुक्ति करें जो अजमेर में रहकर एजीजी के संपर्क में रहे, ताकि एजीजी उन्हें राज्य के संबंध में दिशा निर्देश दे सके। राजाओं से क्या कहा था? कि अपने वकीलों की नियुक्ति करें जो अजमेर में रहकर एजीजी से संपर्क में रहे और राज्य के संबंध में दिशा निर्देश दे सके। ठीक है, तो राजपूताना एजेंसी हो गई 1832 अजमेर। डेट याद रखना, 1832 में बनी थी अजमेर में। क्रांतिकारी जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया था? आप सबको पता ही है, जोरावर सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे ये। 23 दिसंबर को 1912 को इन्होंने दिल्ली में एक जुलूस के दौरान लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, और हार्डिंग जुलूस चांदनी चौक से आगे बढ़ गया था। लेकिन तब तक तो ये कब था? दिसंबर 1912। तो देखिए जोरावर सिंह वाला, आप अगर हार्डिंग वाली बात ध्यान में रखते हैं तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं 1912 था, और 12वां महीना हमारा होता है दिसंबर, है ना। तो दिसंबर 1912 डेट आपको ऐसे याद रह सकती है। वैसे नॉर्मल भी इजी है, ये याद रही जाती है, कोई नहीं भूलता इसको। 23 दिसंबर 1912 हार्डिंग कांड ज़्यादा कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता है 23 दिसंबर 1912 को जो हार्डिंग कांड हुआ था वो था। और हार्डिंग जुलूस टाइम चांदनी चौक जो है वहाँ से आगे बढ़ गया था। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? रॉयल कमीशन जो था अफीम से रिलेटेड था, ये कब आया था भारत में? राजस्थान में कब आया था? तो आपको बता देते हैं हम, ये 1893 में आया था। और ब्रिटिश उदारवादी प्रधानमंत्री जो थे ग्लेडस्टन, इन्होंने रॉयल कमीशन का गठन किया था, और रॉयल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1895 में सरकार को सौंप दी थी। तो रॉयल कमीशन का गठन कौन से प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे? तो ग्लेडस्टन। अगला है, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो खरड़ा आपको पता है, खरड़ा जो श्रमजीवी जातियाँ थी उनसे वसूल की जाने वाली राशि होती थी। ये श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि होती थी खरड़ा। और एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। खरड़ा थोड़ा नया शब्द है, जिन्हें आता है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि खरड़ा जो होता था ये श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि थी, और भूमि को दो भागों में बांटा जाता था। एक तो खालसा भूमि होती थी, दूसरी जागीर भूमि होती थी। खालसा भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, और जागीर भूमि जो अनुदान प्राप्तकर्ताओं द्वारा धारित भूमि होती थी। ठीक है, तो भूमि के दो प्रकार बता दिए, और एक ये खरड़ा था, ये जो श्रमजीवी जातियाँ थी, जो श्रम करती थी, वैसी जातियों से वसूलती थी ब्रिटिश काल के दौरान। अगला है, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में, तो मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? 1821 में, आपने सुना होगा। कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी अंग्रेजों ने? तो आप बता दीजिए। झाला जालिम सिंह जो थे, इसकी सहायता की थी। मांगरोल का युद्ध 1821 में हुआ था। तो 1821 में मांगरोल का युद्ध लड़ा गया था, और जालिम सिंह का साथ दिया था अंग्रेजों ने।
और इसमें जो महाराव किशोर सिंह थे इनको जालिम सिंह ने परास्त कर दिया था। तो मांगरोल का युद्ध 1821 जालिम सिंह और कोटा के महाराव किशोर सिंह के बीच में हुआ था। तो ध्यान रहेगा, इजी क्वेश्चन है। किस वर्ष में सामर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ? किस वर्ष सामर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? तो आप लोग बता सकते हैं 1869 एडी में हुआ था। सामर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित कब हुआ था? 1869 एडी में। तो इससे सामर झील पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1869 में, और धीरे धीरे इन्होंने नमक पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यार्पण संधि की? तो सबसे पहले तो कौन सा था? भरतपुर था, 1803 हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और सबसे अंत में कौन सा था? तो देख लीजिए आप लोग, सिरोही जो था उन्होंने सबसे लास्ट में यहाँ पर किया था। सिरोही के जो संस्थापक थे आपको पता ही है, बता चुके हैं हम लोग पहले। अगर नहीं पता आपको तो ध्यान से सुनिए और पीछे जाके देखिए। और शिव सिंह के समय पर प्रत्यार्पण संधि हुई थी, ये सिरोही के शासक शिव सिंह के समय में। भरतपुर के बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं सबसे पहले 1803 में, और जैसलमेर ने 19 में बहुत लेट की थी। लेकिन सबसे अंत की अगर बात आती है तो सिरोही आंसर होता है आपका, जैसलमेर मत कर देना, क्योंकि सिरोही के साथ कब हुई थी? 1823 में हुई थी, बहुत लेट किया था इन्होंने। कोटा से तो 1817 में ही हो गई थी। अगला, वाल्टर कृत राजपूत हितकर्णी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा है, मेंस में भी आया हुआ है। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं मुझे। वाल्टर कृत राजपूत हितकर्णी सभा वैसे तो कोटा में है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। तो एजीजी वाल्टर ने 10 मार्च 1888 को, कब? 10 मार्च 1888 को अजमेर में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर, एक तो भरतपुर, एक धौलपुर, एक बांसवाड़ा को छोड़कर कुल 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निश्चित करने, मृत्यु भोज पर खर्च नियंत्रण के प्रस्ताव रखे गए। और जनवरी 1889 में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पुराने सदस्यों में से केवल 20 सदस्य आए थे। सम्मेलन में इस कमेटी का नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकर्णी सभा रखा गया। तो देखिए, वाल्टर कृत राजपूत हितकर्णी सभा थी, ये भी वही समाज सुधार से रिलेटेड थी। एक तो वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने से रिलेटेड थी, और दूसरा मृत्यु भोज। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे 10 मार्च कौन सा महीना होता है? 3 महीना होता है, और यहाँ पे 18 में हुई थी, तो 3-8 आ रहे, मार्च हो गया, और 10 तारीख आप आगे कर लेना, ठीक है। तो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, ताकि आपको थोड़ा देखोगे इसको तो याद रह जाएगा। बाकी डायरेक्ट आपको याद रहेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, सबको याद होता है। लेकिन कई बार आप होता है ना, गलतियाँ कर देते हो, माइनर मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं, सिली मिस्टेक्स, उस टाइप की नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कुछ इस तरीके की बातें लिख देता हूँ। 3 हो गया मार्च, 3 बार 8 है, 1888 हो गया, मार्च हो गया, और 10 मार्च हो गया। तो 10 मार्च 1888 को ये वाल्टर कृत राजपूत हितकर्णी सभा थी। तो राजपूत हितकर्णी सभा की स्थापना हुई थी, इसमें 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कहाँ कहाँ ने भाग नहीं लिया था? भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। और कुल 41 प्रतिनिधि थे, और बाद में ये दोबारा बुलाया गया था अगले साल। उसमें केवल 20 ही सदस्य जो पुराने थे वो शामिल हुए थे, और इसका नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकर्णी सभा रख दिया। तो अगला देखते हैं, गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? तो देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? तो बताइए आप लोग। 1832 में बेंटिंग जो थे उन्होंने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया था। इसमें 6 प्रमुख जो राजपूत राजा थे उन्होंने भाग लिया था, और 17 जनवरी 1832 को ये लोग आए थे यहाँ पे। तो राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था?
तो आप लोग बताइए, राजस्थान राजाओं का परिसंघ बनाने का जो सुझाव था वो चार्ल्स मैटकॉफ ने दिया था। लॉर्ड लेक जो थे उन्होंने होलकर, सिंधिया और अमीर खां, होलकर हो गए, सिंधिया हो गए और अमीर खां हो गए, इन तीनों की सम्मिलित सेना को कहाँ पे पराजित किया था? तो एक जगह थी, कौन सी? बैर, यहाँ पे। तो बैर का जो युद्ध हुआ था उसमें इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था और ये 1805 में लड़ा गया था। और बैर भरतपुर जिले में पड़ता है, आपको पता ही है। और फिर जो होलकर थे, इन्होंने भरतपुर के जो राजा थे वहाँ पे भरतपुर के दुर्ग में शरण ली थी। तो बताते हैं कि अंग्रेजों ने जब भरतपुर के दुर्ग पर गोले बरसाए तो वहाँ पे जो भरतपुर का किला है, क्या हुआ है, वहाँ पे जो है मिट्टी की दीवार बनाई गई है मोटी मोटी। तो ये जब अपने गोले दागते थे तोप के, तो वो क्या करते थे, मिट्टी में जाके धंस जाते थे। तो इनके लिए दुर्ग को फतेह करना बहुत मुश्किल हो गया था और उस टाइम पे इस दुर्ग को लोहगढ़ का दुर्ग कहा था। तो याद रखना, लोहगढ़ का दुर्ग क्यों कहते हैं? लोहे की दीवार नहीं है, वहाँ पे मिट्टी की दीवारें हैं। लेकिन क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने गोले बरसाए तो वो मिट्टी में धंस गए, तो दीवार को नुकसान नहीं पहुँचा पाए थे अंग्रेज़ वहाँ पे, और एक लंबे समय तक उन्हें वहाँ पे संघर्ष करना पड़ा था। तो देखते हैं अगला। तो बैर का युद्ध आपको ध्यान रहेगा, सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया था, भरतपुर में है ये, और किसने किया था? लेक ने। अगला है, अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत राजस्थान की कौन सी थी? अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कोटा थी। कोटा ने 18 दिसंबर 17 को समझौता किया और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया ये। जबकि जोधपुर 6 जनवरी 1818, बाकी डेट मुझे नहीं लगता इतनी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आप लोग ये ध्यान रखना कि अंग्रेजों से जो संधि की वो प्रथम रियासत थी भरतपुर 1803 में। और जो कोटा रियासत थी उन्होंने विलय कर लिया था 26 दिसंबर 1817 को। अगला है, चार्ल्स मैटकॉफ कहाँ के रेजिडेंट थे? तो दिल्ली के थे, और इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। कनाडा व जमैका में ये गवर्नर भी रहे थे। कनाडा व जमैका, कनाडा और जमैका में ये क्या रहे थे? गवर्नर भी रहे थे। और भारतीय गवर्नर कब रहे थे? ये 1835-36 में रहे थे ये ध्यान रखना आप लोग। और 1800 इससे पहले ही 1813 में दिल्ली के रेजिडेंट के पद पर भी रह चुके थे। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? मेरवाड़ा, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ब्यावर में है। एच होल, कैप्टन एच होल जो थे, इन्होंने मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की थी। एच होल ने ये मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद में हम लगा था, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो उन्होंने इस बारे में कहा था भैंसरोडगढ़। और ये भैंसरोडगढ़ है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भैंसरोडगढ़ के रावत ने 1857 की क्रांति के समय कोटा महाराज की भी मदद की थी, ठीक है। तो जेम्स टोड ने कौन सा उसकी डिमांड रखी थी? भैंसरोडगढ़ की, मतलब कि अगर मुझे दी जाए तो वो भैंसरोडगढ़ लेंगे। अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग, मुल्क राम मीठा ठग राजस्थानी भाषा है, मुल्क राम मीठा ठग, तो किसने कहा था ये? तो ये थे शंकरदास सामोर थे, इन्होंने कहा था मुल्क राम मीठा ठग। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कवि शंकरदास सामोर ने कहा था, ये राष्ट्रीय भावना को आधार मानकर अपनी कविताएं लिखते थे
और ऊंचे सुर में देश की एकता, जातियों की एकता और धर्मों की एकता की आवाज़ बुलंद की। देश की एकता, जातियों की एकता और धर्मों की एकता किसने? शंकरदास सामोर ने। मूल करा मीठा ठग कहा इनको। बेंटिंक ने सती प्रथा रोकने के आदेश कब दिए थे बताइए? एक एक जगह आपको दे रखी है, तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो इसका सीधा एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए सती प्रथा को बीकानेर में तो 25 में कर दिया था, बीकानेर में तो 25 हो गया था, अलवर में 30 में हो गया था, अलवर में 30 में हो गया था, बीकानेर में 25 में हो गया था, और जयपुर जो है वहाँ पे 44 में हो गया था जयपुर में, और डूंगरपुर में भी जयपुर के साथ ही हो गया था, जयपुर और डूंगरपुर में, और जोधपुर और कोटा में साथ में बंद कर दिया था 48 में। तो सबसे पहले तो बीकानेर में बंद किया, मतलब जो क्रम है यहाँ पे इस क्रम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 1825 बीकानेर हो गया, अलवर 30 हो गया, जयपुर और डूंगरपुर 44 हो गए, याद रहेंगे, जो जोधपुर 48 हो गया, जोधपुर और कोटा। तो सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था यहाँ पे विलियम बेंटिंक ने। अगला है क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली। महंत प्यारेलाल जो थे उनकी हत्या कर दी थी केसरी सिंह बारहट ने। ये कवि भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और इनको 20 साल के आजीवन कारावास की सजा दी गई। 21 मार्च 1914 को गिरफ्तार किया गया इनको, 1914 में इनको गिरफ्तार किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग जो कांड हुआ था, कब हुआ था लॉर्ड हार्डिंग कांड? दिसंबर 1912 में। तो उसके 2 साल बाद केसरी सिंह बारहट जो थे इनको भी सजा हुई थी। इन्होंने क्या किया था? महंत प्यारेलाल को मार दिया था, और ये जो दिन था 21 मार्च को इनको गिरफ्तार किया गया था। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, बस किसको मारा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों से सैन्य सहायता मांगी थी? तो बीकानेर में 1857 की जब क्रांति हुई थी उस टाइम शासक कौन थे? तो सबको पता है सरदार सिंह जी थे। इन्होंने जो है अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। और लॉर्ड 1857 की जो क्रांति थी उस समय कई बार गवर्नर जनरल का नाम पूछा जाता है, तो क्रांति के समय कैनिंग थे, ध्यान रखना। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये जो थे हमारे राजपूताना रेजिडेंसी का एजीजी था। और राजपूताना एजेंसी जो थी अजमेर में 1832 में बनी थी, वहाँ पे एजीजी बैठा करते थे। ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो आउवा के ठाकुर थे, सबको पता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास मुझे लगता है कंप्लीट करनी चाहिए। देखिए ठाकुर कुशाल सिंह जी हो गए, आउवा के थे, और आउवा कहाँ पे पड़ता है? पाली में पड़ता है। और उन्होंने 1857 में महाराजा तख्त सिंह की सेना को पराजित कर दिया था, लेकिन 60 में इन्होंने समर्पण कर दिया, और साक्ष्य के अभाव में इन्हें रिहा भी कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो इस तरीके से आज का सेशन ख़त्म करते हैं।